का जो पर्पस है वो ये है कि आपने सर्च इंजन के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक करना होता है। क्योंकि गूगल से डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक वेबसाइट्स के ऊपर आती है और अगर आपकी वेबसाइट गूगल नंबर 1 पे रैंक कर जाती है, तो आपके बिज़नेस को अथॉरिटी भी मिलती है और ट्रैफ़िक भी मिलती है और आपका बिज़नेस जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप अगर एक चीज़ को गौर से देखें, देखिए मैंने गूगल ओपन कर लिया। गूगल की डेली ट्रैफ़िक आपको एंटर अ वेबसाइट क्यों कह रहा है? चलिए मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ गूगल.com। ठीक है, ये गूगल ओपन हो गया। अब मैं गूगल की आपको ट्रैफ़िक दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये गूगल की 1 मंथ की ट्रैफ़िक है 84.20 बिलियन, ठीक है? 84.20 बिलियन, ठीक है? 84.20 बिलियन लोग इसको विज़िट करते हैं 1 मंथ में। ये अप्रॉक्सिमेटली है, ये एग्ज़ैक्ट नहीं है, ठीक है? अब इसको आप 30 पे डिवाइड कर लें तो गूगल के ऊपर डेली डेली तकरीबन 3 बिलियन लोग जो हैं वो आते हैं। अगर हम इसको 90 कंसीडर कर लें, 3 बिलियन लोग जब यहाँ पर आते हैं तो 3 बिलियन में से आपकी कैटेगरी के हम सपोज़ कर लेते हैं कि इसमें से कोई 3 मिलियन थे आपकी कैटेगरी। तो 3 मिलियन लोग जो हैं अगर आपकी वेबसाइट उनको नज़र आ जाए और आप कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट या ब्लॉग है आपका और वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बिज़नेस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इसलिए जो है वो ये एसईओ की जाती है किसी भी वेबसाइट। एसईओ के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना है। एसईओ बेसिकली एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि वेबसाइट की होती है, ठीक है? अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? इसकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपको कीवर्ड रिसर्च करनी होती है प्रॉपर और उन कीवर्ड्स के ऊपर आपको कंटेंट राइट करना होता है, फिर उस कंटेंट को आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करना, पब्लिश करना। फिर जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स की आपको बैक लिंकिंग करनी होती है, उन पेजेस की आपको बैक लिंकिंग करनी होती है। उसके बाद और उसकी आपको ऑन पेज एसईओ भी करनी होती है, ठीक है? ये इन शॉर्ट आपको मैंने एक छोटी-सी टर्मिनोलॉजी समझाई कि एसईओ बेसिकली क्या है और इसके ऊपर वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले जब हम एसईओ का प्रोजेक्ट लेते हैं, तो देखिए हमें 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। एक प्रोजेक्ट हमें मिलता है जो कि ओल्ड वेबसाइट का होता है जिसको हमने रीडिज़ाइन करना होता है और एक प्रोजेक्ट हमें मिलता है जो न्यू वेबसाइट होती है और उसकी आपने स्ट्रैटेजी स्टार्ट से बिल्ड करनी है। अब इसके लिए सबसे पहले जब हम प्रोजेक्ट लेते हैं तो हमें क्लाइंट से कुछ डाटा की ज़रूरत होती है, जो कि हम प्लानिंग और प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आगे अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं। अब मेरे पास एक एक्सेल की फाइल हमने जो है वो क्रिएट की हुई है इसी पर्पज़ के लिए, ये देखिए। लोकल बिज़नेस एसईओ प्लस इन्फॉर्मेशन, ठीक है? ये फाइल है। अब इस फाइल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जो आपको डाटा क्लाइंट से इनिशियली कलेक्ट सबसे पहले किसी भी बिज़नेस की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको लेनी होती है। इसमें फर्स्ट सेक्शन है एनएपी, एनएपी स्टैंड्स फॉर नेम, एड्रेस एंड फ़ोन, ठीक है? अब सबसे पहले आपको बिज़नेस का नेम लेना है, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। सपोज़ बिज़नेस नेम है जी मेरा मॉल ऑफ विश, ठीक है? एड्रेस लेना है कि बिज़नेस का एड्रेस क्या है, मैं बता देता हूँ जी शॉप नंबर 4041, ठीक है? बिज़नेस सिटी प्लाज़ा, ठीक है? और मैं बता देता हूँ यहाँ पर दर्शन रोड, ठीक है? बस। अगर मेरा एड्रेस 2 भी है तो वो मैं यहाँ पर दे दूँगा। सिटी में बता देता हूँ जी कि मेरा सिटी है जी मुल्तान, स्टेट मेरी है जी पंजाब, ज़िप एंड पोस्टल कोड मेरा 66,000 है, कंट्री जो है वो मेरा पाकिस्तान है, लोकल फ़ोन नंबर जो है वो मेरा कुछ भी है सपोज़ मैं दे देता हूँ 0 सॉरी ये मैं देता हूँ +9261 45562 कुछ भी दे दिया, ठीक है? 800 जो है ये टोल फ्री नंबर होता है, अगर ये है तो वो भी आप दे दें। सपोज़ मैं कहता हूँ जी टोल फ्री नंबर हमारा है सॉरी ये बनेगा +9261 111 222 333, ठीक है जी? और इसके बाद अगर मेरी वेबसाइट है तो उसका लिंक मुझे देना होता है। अच्छा ये इसको फ़ॉर्मूला कंसीडर कर रहा, तो हम इसको
क्या करते हैं कि हम इसको ये प्लस का साइन हटा देते हैं और यहाँ पर हम डबल ज़ीरो ऐड, ठीक है। अब वेबसाइट है, वेबसाइट में अपनी दे देता हूँ www.mallofwish.com, ठीक है। इस तरीके से ये डाटा आपने कलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट आप उससे पूछते हैं कि फैक्स नंबर है, तो मैं कहता हूँ जी नहीं है, आप यहाँ पर लिख देंगे नो। ईमेल एड्रेस है, हाँ जी है। ईमेल एड्रेस हम यहाँ पर दे देते हैं admin@mallofwish.com, ठीक है। ये हमारा आ गया। लैंडिंग पेजेस कितने हैं? वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस कितने हैं? ठीक है। एक तो ये बिल्कुल सिंपली आपका एक लैंडिंग पेज होता है, इसको आप कॉपी कर लें। मैं कहता हूँ जी अभी मेरे पास यही है और कोई लैंडिंग नहीं है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 2 और 3 नहीं। बिज़नेस ऑर्स क्या है? बिज़नेस ऑर्स मैं कहता हूँ जी हमारे हैं 10 एएम से 10 पीएम, ठीक है? ये और ये क्या सब दिनों के लिए यही है, तो मैं यहाँ पर इसको ट्रैक कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी सब दिनों के लिए यही है और संडे को नहीं है, ठीक है? संडे को जो है वो हॉलिडे है, ठीक है? बिज़नेस कैटेगरी, अब बिज़नेस कैटेगरी क्या है? अब मेरे जो बिज़नेस की कैटेगरी है वो है जी वुमेन क्लॉथिंग, ठीक है? ड्रेसेस, अपैरल्स हैं और डिफरेंट जो भी कैटेगरीज़, ठीक है? मोस्ट रेलेवेंट जो है वो कैटेगरी आपने यहाँ पे गूगल माय बिज़नेस यूआरएल है, ये कैसे चेक करते हैं? ये आपको यहाँ पर गूगल मैप्स ओपन कर लेना है। गूगल मैप्स आपको ओपन कर लेना है और इसके ऊपर आपको मेरा जो बिज़नेस नेम है वो फाइंड आउट कर लेना है। लाइक ये देखें, मेरा बिज़नेस नेम है ये, इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और मैं इसको यहाँ पर फाइंड आउट करूँगा। अभी मैंने क्योंकि गूगल मैप्स में अपना बिज़नेस ऐड ही नहीं करवाया, तो ये नहीं है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा कि ये नोगढ़, ठीक है? नोगढ़ नहीं है। स्पेसिफिक सिटीज़, एरियाज़ सर्व्ड, ठीक है? ऑल ओवर पाकिस्तान। अगर बाहर भी है तो वो कंट्रीज़ में यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। लोगो यूआरएल आपको कैसे लेना होता है? लोगो यूआरएल आप लेते हैं ऐसे कि आप ये वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है? इस वेबसाइट का जो लोगो है, इस लोगो को आप न्यू ये देखिए राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब कर देते हैं, ये आ गया। ये लोगो का यूआरएल है, इसको आप यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये लोगो का यूआरएल आपको मिल गया, ठीक है जी? ये लोगो का ये डाटा कंप्लीट हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया प्रोफाइल है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। देखिए, अब अगर आप मॉल ऑफ विश के ऊपर आएँ, तो मॉल ऑफ विश के ऊपर आने के बाद आप देखिए यहाँ पर फेसबुक भी है, यहाँ पर इंस्टाग्राम भी है और यहाँ पर यूट्यूब भी है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप ये तीनों जो हैं वो यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे, इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, फेसबुक का यूआरएल आ गया, ठीक है? उसके बाद ट्विटर नहीं है, यूट्यूब है, आप यूट्यूब का यहाँ से ले लेंगे, ये देखें, ये यूट्यूब है, इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को भी आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर ठीक है जी। ये डाटा आपने जो है वो कंप्लीट कर लिया, इनिशियल डाटा जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया।
ये डेटा कलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास एक सेकंड टैब है क्वेश्चन टू आस्क क्लाइंट, ठीक है? अब ये हमने कुछ क्वेश्चंस प्री डिफाइंड है, हमने यहाँ पर आपको दे दिए कि ये क्वेश्चन आप पूछ लें, ठीक है? हैज़ द बिज़नेस प्रीवियसली देखिए पहला सेक्शन है बिज़नेस स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन है हैज़ द बिज़नेस प्रीवियसली यूज्ड अदर नेम्स? मैं यहाँ पर कर देता हूँ नो, ठीक है? अगर यूज़ कर रहा है तो वो नेम आपको यहाँ पर मेंशन वाज़ द बिज़नेस प्रीवियसली लोकेटेड एट अ डिफरेंट एड्रेस? ठीक है। मैं कहता हूँ जी यस और एड्रेस मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एड्रेस में मेंशन करता हूँ शॉप नंबर 07 ठीक है? रहीम सेंटर ठीक है? हुसैन गाही मुल्तान, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन आ गया हैज़ द बिज़नेस यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर? अगर यूज़ कर रहा है तो मैं दे देता हूँ सपोज़ मैं दे देता हूँ 03322006640 ये मेरा आ गया, ठीक है जी? मेरा बिज़नेस है तो मैंने अपना और नंबर दे दिया। डज़ द बिज़नेस यूज़ एनी कॉल ट्रैकिंग नंबर? हम नहीं यूज़ कर रहे तो हम दे देते हैं नो, ठीक है? हाउ मेनी लोकेशंस डज़ द बिज़नेस हैव? ठीक है? अब हमारी 3 लोकेशंस हैं तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा 3 ठीक है? व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ अ सेल? अब एवरेज सेल वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप उस बिज़नेस की 100 डिफरेंट सेल्स उठा लेते हो, ठीक है? उनका डाटा आप उनसे ले लेते हो और उन सेल्स को आप सबसे पहले उसके अमाउंट को आप सम कर लेते हैं, ठीक है? सम अप करने के बाद उस अमाउंट को आप टोटल ऑर्डर्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपकी एक एवरेज कॉस्ट निकल आती है। सपोज़ मैं कहता हूँ जी हमारी एवरेज कॉस्ट है 2850 ठीक है? कि अगर एवरेज बेचें कोई प्रोडक्ट तो उसकी ये प्राइस है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? एवरेज सेल आप लोग निकाल लोगे? ये कैसे निकलती है मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखो मैंने एक न्यू यहाँ पर एक ऐड किया। हम निकालते हैं जी पहली सेल इन्होंने की 2250 के अंदर, दूसरी सेल इन्होंने की 1550 के अंदर, तीसरी की 3250 में, चौथी की 4850 में, पाँचवीं की 5000 में, ठीक है? फिर किया 1250 में, फिर किया 1450 ठीक है? फिर किया 2550 ठीक है? फिर इन्होंने किया 2350 फिर इन्होंने किया 1250 फिर इन्होंने किया 5250 ठीक है? ये डिफरेंट सेल्स हैं। अब ये नंबर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अब आप इसको सेलेक्ट करके आप इसको यहाँ से ऑटो सम कर देते हैं। ये आपकी टोटल अमाउंट आ गई ये वाली, ठीक है? ये आपकी टोटल अमाउंट आ गई। अब इस टोटल अमाउंट को आप क्या करते हैं कि इस टोटल अमाउंट को आप डिवाइड करते हैं किसके ऊपर 11 के ऊपर आप एंटर करते हैं तो ये आपकी एवरेज सेल प्राइस आ गई, ठीक है? 2818 यहाँ पर डिफरेंट प्राइसेस थी, ये एवरेज सेल वैल्यू। समझ आ गई अब आप लोगों को ज़रा मुझे बता दें? चलिए, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? अच्छा, अब हम दोबारा इधर आ जाते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर? ये आपको कैसे निकालना है लाइफ टाइम वैल्यू? ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कस्टमर इनके पास 10 टाइम्स विज़िट करता है, ठीक है? पहली दफ़ा वो आता है और वो इनसे चीज़ परचेज़ करता है 2200 की, फिर वो आता है, फिर वो लेता है 1500 की, फिर वो आता है, फिर वो लेता है 3250 की, फिर वो आता है, वो आपसे 4250 की ले लेता है, फिर 1250 की ले लेता है, फिर 1650 की ले लेता है, 1450 की ले लेता है, फिर वो आपसे 4000 की ले लेता है, ठीक है? और फिर वो आपसे 2500 की ले लेता है और फिर आपसे 1250 ठीक है? ये 10 टाइम्स उसने आपको विज़िट किया, अब आप इसका एक सम निकालते हैं और उसके बाद आप इसका फ़ॉर्मूला पुट कर देते हैं कि ये थी और इसने 10 टाइम्स परचेज़ किया तो ये देखिए एवरेज कस्टमर सेल वैल्यू जो है वो आपकी 2330 आ जाती है, ठीक है? ये आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यहाँ पर, ठीक। व्हाट इज़ द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर, ठीक है? ये आप लिख देते हैं 2330 ठीक है जी, ये आ गया आपका। हाउ मच रेवेन्यू शुड द वेबसाइट जनरेट ईच मंथ?
ठीक है? ये आपको कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं बताते, जो बता देते हैं तो ठीक है, मैं कहता हूँ जी। अच्छा, इसको यूँ कर लेते हैं और इधर वाला ज़ीरो जो है ये हम खत्म कर देते हैं कि जी 12 लाख रुपए का रेवेन्यू जो है ये जनरेट कर रही है। मैंने अप्रॉक्सिमेटली दिया है यहाँ पे, ठीक है? डज़ द बिज़नेस हैव एनी क्वालिटी इमेज एंड वीडियो? ठीक है? आप यहाँ पर मेंशन कर दें, अगर है उनके पास तो आप येस कर दें, नहीं है तो आप उसको नो कर दें, ठीक है? ज़्यादातर जो बिज़नेस होते हैं उनके पास इमेजेस एंड वीडियोज़ होती हैं। व्हाट आर द टॉप सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बिज़नेस? ठीक है? हैंडमेड वुमन क्लॉथिंग, ये हमारी टॉप जो है वो प्रोवाइडेड सर्विस है, ठीक है? जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? ये आपको मेंशन कर लेंगे। उसके बाद डज़ द बिज़नेस हैव एनी सर्टिफिकेशन, स्पेशलिटीज़ और एनीथिंग नॉट वर्दी? ठीक है? हम कहते हैं जी बिल्कुल है जी, आईएसओ 9001 एंड 9002 की ट्रेनिंग है, ठीक है? ये हमने मेंशन कर दिया, अगर नहीं है तो आप नो लिख दें। हैज़ द बिज़नेस रिसीव्ड एनी अवार्ड? नो, अगर है तो वो आप मेंशन कर दें। उसके बाद है डज़ द बिज़नेस सर्विस एनी वेल नोन ब्रांड? हम कहते हैं जी येस, किनारी है और सांका, 2 ब्रांड्स हैं। फिर हम कहते हैं जी कि डज़ द बिज़नेस हैव एनी कस्टमर रिव्यू और टेस्टिमोनियल्स? अगर हैं तो हम येस लिखेंगे, अगर नहीं है तो हम नो लिख देंगे। टेस्टिमोनियल्स बेसिकली या रिव्यूज़ क्या होते हैं? देखिए, आपको एक क्लाइंट ने विज़िट किया और वो आपकी सर्विसेज़ से सैटिस्फाइड है, तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको रिव्यू देता है या गूगल मैप्स के ऊपर आपको रिव्यू देता है। वो कैसे है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, जिस तरह ये मैप्स हैं, मैप्स के अंदर मैं यहाँ पर जुनैद जमशेद टाइप करता हूँ। जुनैद जुनैद जमशेद, ठीक है? ये मैं टाइप कर देता हूँ। और ये 2 लोकेशंस आ गए। देखिए ये 260 लोगों ने रिव्यू किया, 408 ने। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये देखें, ये नीचे रिव्यूज़ आ रहे हैं। ये देखें, स्टिच सूट क्वालिटी आर गुड, नो डाउट हियर यू कैन फाइंड द बेस्ट क्वालिटी क्लॉथ एंड क्लॉथेस, ठीक है? कॉस्मेटिक एंड फ्रेग्रेंस आर ऑफ आल्सो गुड क्वालिटी, खादी सूट्स आर ऑफ टॉप प्रायोरिटी, ठीक है? ये रिव्यूज़ आ रहे हैं और रिव्यूज़ आ रहे हैं। देखिए इन्होंने विज़िट किया है, पिक्चर लिया है और सारा कुछ, ठीक है? तो अगर रिव्यूज़ हैं तो आप येस कर दें, अदरवाइज़ आप नो कर दें। अच्छा, इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा सेक्शन आ जाता है वेबसाइट स्पेसिफिक क्वेश्चन। हैव एनी प्रीवियस एसईओ वर्किंग बीन डन? हमने नहीं करवाई तो हम यहाँ पर नो लिख देते हैं, अगर करवाई है तो यस लिख देंगे, ठीक है? चलिए मैं यस आपको समझा देता हूँ, नो में तो सारा कुछ ही नो हो जाएगा। हम कहते हैं जी यस। हैज़ योर वेबसाइट एवर बीन पेनलाइज्ड बाय गूगल? ठीक है? अब हमें नहीं हुई तो हम यहाँ पर नो लिख देते हैं। अगर पेनल्टी पड़ गई है तो फिर तो एसईओ किसी काम की नहीं, फिर तो एसईओ हो ही नहीं सकता। हाउ मेनी वेबसाइट्स डज़ योर बिज़नेस ओन? अब क्योंकि हमारे 3 ब्रांड हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी 3, ठीक है? डज़ द बिज़नेस ओन अदर डोमेन्स? ठीक है? अगर ऑन करता है तो आप लिख दें येस, ठीक है? व्हेन वाज़ द लास्ट टाइम योर वेबसाइट वाज़ रीडिज़ाइन्ड? आप मैं कह देता हूँ जी 2 इयर्स अगो, ठीक है? वेयर इज़ द वेबसाइट होस्टेड? होस्टेड है जी 786 होस्टिंग, ठीक है? अब 786 होस्टिंग जो है ये होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जिनसे होस्टिंग ली है। अगर किसी ने और कहीं से ली है तो वो आप मेंशन कर देंगे। सपोज़ किसी ने ली है जी नेमचीप से, नेमचीप से तो नेमचीप मेंशन कर देंगे। वेयर वाज़ द डोमेन नेम परचेज्ड? नेमचीप से लिया हुआ है तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है? व्हाट कीवर्ड डू यू थिंक सर्चर्स वुड यूज़ टू फाइंड योर वेबसाइट? यहाँ पर मेन कीवर्ड्स आपको क्लाइंट ज़रूर बताएगा, ठीक है? पहला कीवर्ड मैं दे देता हूँ जी वुमेन क्लॉथिंग, दूसरा मैं दे देता हूँ पाकिस्तानी ड्रेसेस, थर्ड में दे देता हूँ जी वुमेन एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स, फिर मैं दे देता हूँ फैशन एंड स्टाइल, और लास्ट में दे देता हूँ क्या? लास्ट में दे देता हूँ जी ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है जी?
बस, ये मैंने दे दिए। इसके बाद है हू इज़ द टारगेटेड ऑडियंस। अब मैं इनको यहाँ पर बता देता हूँ कि जी मेरे बिज़नेस के लिए वर्किंग वुमन, ठीक है? हाउसवाइफ और क्या है, गर्ल्स, ठीक है? इसके अलावा अ, रीसेलर्स, ठीक है? कि रीसेलर्स भी हमसे लेके आगे सर। व्हाट इज़ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉल टू एक्शन? कॉल टू एक्शन क्या होता है? देखिए, आप अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएँ, तो इस वेबसाइट के ऊपर ये देखिए मैंने बटन्स लगाए हुए हैं, ठीक है? ये देखिए मेन कैटेगरी अब मेरे मेन्यू के अंदर है मॉल मॉल ऑफ विश एक्सक्लूसिव, ये यहाँ पर लगा दिया। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये मॉल ऑफ विश एक्सक्लूसिव की जो कैटेगरी है वो ओपन कर देगा। इसमें जो-जो शूटिंग्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएँगी, ठीक है? तो ये मेरा प्राइमरी है मॉल ऑफ विश एक्सक्लूसिव, ठीक है? तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ अ, गो टू कैटेगरी। और सेकेंडरी में अपना देख लेता हूँ कि मेरा सेकेंडरी क्या है, ये मैं आपको लाइव ऑडिट करके दिखाऊँ। सेकेंडरी है जी साइन अप फॉर्म, तो मैं ये दे देता हूँ, ठीक है? साइन अप फॉर्म, ठीक है? ये दोनों हैं, जिस पे आपने कस्टमर से एक्शन करवाना होता है, वो कॉल टू एक्शन कहलाता है। व्हाट गोल्स शुड द वेबसाइट हेल्प द बिज़नेस अकॉम्प्लिश, ठीक है? फोकस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ये फोकस है जी, कि ये हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं, या हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 3200 सेल्स इन अ मंथ, ठीक है? ये भी हमारा टारगेट है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ज़रा मुझे बताएँगे कि क्वेश्चन आपने कैसे पूछने हैं और कैसे आपने उससे डाटा देना है? बताइए। ओके, ठीक है। अब लास्ट पार्ट, ये 2 पार्ट्स हमारे रह गए। अकाउंट क्वेश्चन, कैन यू प्रोवाइड एक्सेस टू योर गूगल माय बिज़नेस अकाउंट, ठीक है? अगर वो दे रहा है तो येस, अगर नहीं दे रहा है तो नो, ठीक है? मैं नहीं दे रहा। इज़ द गूगल माय बिज़नेस प्रोफाइल फुली कंप्लीटेड, ठीक है? नो, मेरी बनी नहीं हुई, ठीक है? डज़ द बिज़नेस हैव अ गूगल सर्च कंसोल अकाउंट एंड कैन प्रोवाइड एक्सेस? अगर है तो येस, अगर नहीं है तो मेरा है तो मैं इसको येस कर देता हूँ, ठीक है? ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा ये क्या है। डज़ द बिज़नेस हैव अ बिंग वेबमास्टर? मेरा नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। कैन यू प्रोवाइड एक्सेस टू एनी साइटेशन लिस्टिंग? नो, ठीक है? व्हाट सोशल मीडिया प्रोफाइल डज़ द बिज़नेस हैव या यूज़? यहाँ पर आप लिखते हैं फेसबुक, ठीक है? इंस्टाग्राम और ट्यूब, ठीक है? इसके बाद एसईओ क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाउ मेनी बैकलिंक्स डज़ द बिज़नेस हैव? ये आपने खुद चेक करना होता है। व्हाट इज़ द डोमेन अथॉरिटी? आपने खुद चेक करना है। व्हाट इज़ द ट्रस्ट फ्लो? नेक्स्ट लेक्चर में ये तीनों चीज़ें आपको बताऊँगा। ये टूल्स के थ्रू आप फाइंड आउट करते हैं, ये आपको बताऊँगा। जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉल टू एक्शन की बात कर रहे हैं मिस्टर। देखिए, रहा नहीं गया बीच में, फिर भी पूछा है क्वेश्चन है, मैंने मना किया था पढ़ाते हुए मत। मेरी वेबसाइट है और मैं ये चाहता हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर जो कस्टमर आए वो यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म करे। तो मैंने कहा जी कि वो शायद इन 2 कैटेगरीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो पहले। तो मैंने ये 2 कैटेगरीज़ के यहाँ पे कॉल टू एक्शन लगा दिए, बटन लगा दिए कि वो इसको क्लिक करके डायरेक्ट इस कैटेगरी पे चला जाए, वहाँ पे मेरी प्रोडक्ट शो होने लग जाएँ, या इस कैटेगरी पे चला जाए, उसे डायरेक्टली जो है वो मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएँ, ये देखें। और वो मुझे लगा कि वो यहाँ से परचेज़ कर लेगा, तो इसलिए मैंने ये बटन जो है यहाँ पर प्लेस कर दिए। ये हो गया मेरा प्राइमरी गोल कि सबसे पहले मैं अपने विज़िटर से क्या करवाना चाहता हूँ। और सेकेंडरी गोल मुझे ये लगा कि अगर विज़िटर मुझे अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देता है, तो मैं ईमेल मार्केटिंग कर लूँगा उसके। साथ में उसको अपनी जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, वो बार-बार सेंड कर दिया करूँगा और हो सकता है वो वहाँ से मुझे ऑर्डर दे दे। तो ये मेरा सेकेंडरी कॉल टू एक्शन हो गया। कॉल टू एक्शन है कि जिस पे कस्टमर ने परफ़ॉर्म करना, विज़िटर ने परफ़ॉर्म करना। समझ आ गई है मेरी बात की? मुझे ज़रा बताएँ। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आपका मेन गोल है, वो प्राइमरी कॉल टू एक्शन है, और जो उसके बाद सेकेंडरी है, गोल है, वो आपका सेकेंडरी कॉल टू एक्शन है। वो चीज़ जो आपने कस्टमर से परफ़ॉर्म करवानी है, वो कॉल टू एक्शन कहलाती है कि आप उसको कॉल देते हैं और वो उसके ऊपर एक्शन परफ़ॉर्म, ठीक है? मिस्टर रिप्लाई करें जिन्होंने क्वेश्चन किया था, उन्हें क्लियर हुआ है या नहीं? हसीब, आपको तो अच्छी बात है क्लियर हो गया है।
चलिए साद नदीम को भी हो गया है, अच्छी बात है। ओके, जी, अब अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछिए।